जगन्नाथ मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि इसे हिंदुओं के चार धामों में से एक माना जाता है। उड़ीसा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता रहता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ चलती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ यह प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखें पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आग की तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य यह है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य रहती है। इसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती, जबकि समुद्र पास में है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकलोगे, वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज आपको स्पष्ट सुनाई देने लग जाएंगी। वाकई यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है, लेकिन ये सच है। जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों के अलावा एक रहस्य यह है कि आज भी भगवान की मूर्ति अधूरी है। इसके पीछे पौराणिक कथा है कि एक बार राजा पुरी में मंदिर बनवा रहे थे, तो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाने का कार्य उन्होंने देव शिल्पी विश्वकर्मा को सौंपा। मूर्ति बना रहे भगवान विश्वकर्मा ने राजा के सामने शर्त रखी कि वे दरवाजा बंद करके मूर्ति बनाएंगे और जब तक मूर्ति नहीं बन जाती तब तक अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। यदि दरवाजा किसी भी कारण से खुल गया तो वे मूर्ति बनाना छोड़ देंगे। बंद दरवाजे के अंदर मूर्ति निर्माण कार्य हो रहा था या नहीं, ये जानने के लिए राजा प्रतिदिन दरवाजे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनने की आवाज सुनते थे। एक दिन राजा को अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी, तो उनको लगा कि विश्वकर्मा काम छोड़कर चले गए हैं। इसके बाद राजा ने दरवाजे को खोल दिया। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी रह गई। उसी दिन से आज तक मूर्तियां इसी रूप में यहाँ विराजमान हैं और आज भी भगवान की पूजा इसी रूप में की जाती है। जगन्नाथ मंदिर का मुख्य आकर्षण रथ यात्रा है। यहाँ हर साल आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होती है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ भी निकाला जाता है। तीनों अलग अलग रथ में सवार होकर यात्रा पर निकलते हैं। रथ यात्रा का समापन आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर होता है। रथ यात्रा की खास बात यह है कि इसके रास्ते को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है। आपको बता दें कि तीनों रथ के तैयार होने के बाद इसकी पूजा के लिए पुरी के जगतपति राजा की पालकी आती है। इस पूजा अनुष्ठान को छर पहरा नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों रथों की वे विविधता पूजा की जाती है और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और यात्रा वाले रास्ते को साफ किया जाता है। अब आप जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जान ही गए हैं। इसके साथ ही हम आपको बता देते हैं कि अगर आप जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आप वहां कैसे पहुंच सकते हैं। आप जगन्नाथ मंदिर हवाई जहाज, रेलवे और बस से जा सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा भुवनेश्वर है, जो देश के काफी सारे हवाई अड्डों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आप मंदिर के लिए बस, ट्रेन और टैक्सी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो जगन्नाथ मंदिर का करीबी रेलवे स्टेशन पुरी रेलवे स्टेशन है, जो देश के विभिन्न शहरों से जुड़ा हुआ है। अगर आपको पुरी रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप अपने शहर से भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। पुरी जाने के लिए आपको उड़ीसा के नजदीकी राज्यों से डायरेक्ट बस मिल जाएगी, लेकिन अगर आप कहीं दूर के राज्य से जा रहे हैं तो पास के ISBT से बस की व्यवस्था जान लें। अगर आप जगन्नाथ यात्रा के बजट को लेकर चिंतित हैं तो समझ
समझ लीजिए कि यहाँ आने में आपको आराम से जो पैसा लगेगा वो लगेगा ही, लेकिन आराम से आपको होटल 500 रुपए से 2000 रुपए तक में मिल जाएगा। इसके अलावा 200 रुपए से 500 रुपए की धर्मशाला भी यहाँ उपलब्ध है। इसके साथ ही किसी शहर से आ रहे हैं तो किसी माध्यम से आएंगे उस पर निर्भर करता है। यहाँ पर ट्रेन से आना बाकी सब साधनों से ज्यादा बेहतर है। अगर आप जगन्नाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो ये आपको बिल्कुल भी महंगा नहीं पड़ेगा। ट्रेन, बस, हवाई जहाज की यात्रा के बाद जगन्नाथ पहुंचने पर आपको 5 से 6 हजार रुपए खर्च होंगे, जिसमें आप 2-3 दिन वहां रह सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें